क्योंकि उन्होंने क्या किया, गायत्री मंत्र का जाप किया। 66 माला हर रोज गायत्री मंत्र का जाप करते थे मेरे बच्चों। अगर मैं आपको गायत्री मंत्र के फायदे बताऊं तो मुझे कम से कम 1 घंटा लगता आपको, इसलिए आप लाभ नहीं मैं बता सकता क्योंकि समय कम है। इसलिए आपने एक चीज दिमाग में बिठानी मेरे बच्चों कि हम सिर्फ 5 मिनट हर रोज गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। जो मुसलमान बच्चे हैं वो नमाज पढ़ेंगे, जो हिंदू बच्चे हैं वो गायत्री मंत्र का जाप हर रोज करेंगे। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। गायत्री मंत्र के एक नहीं हजारों फायदे हैं। अगर आपके सामने में आज जिंदा हो तो गायत्री मंत्र की बदौलत। गायत्री मंत्र से मौत भी डरती है। हमारे अंदर जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, गायत्री करने से नष्ट हो जाती है मेरे बच्चों। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गायत्री मंत्र का अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, गायत्री मंत्र का जाप सबसे पहले मेरे बच्चों आपको करना ही पड़ेगा। सीधी बात है, क्योंकि ये बुद्धि का मंत्र है। जब इस इंसान की बुद्धि ठीक हो गई, ना वो गलत खाएगा, ना गलत सोचेगा, ना गलत काम करेगा। हर समस्या का समाधान मेरे बच्चों गायत्री मंत्र है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं आपको वही बातें बता रहा हूं। हर समस्या का समाधान गायत्री मंत्र है। ठीक है, एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा, हमारे अंदर जो गुण है उसको क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। हमारे अंदर गुण है ना, अच्छे गुण हैं या नहीं है, है या नहीं मेरे बच्चे, बोलिए। बहुत सारा भगवान ने हमारे अंदर गुण भरे हुए हैं हमारे अंदर, मगर हमने पता क्या किया, उसको ताला लगा के बंद कर दिया वो अपने अंदर गुणों को। गुण कौन बस बांटने हैं, जो आप प्रैक्टिकली करते हो, खुद करते हो, वही आपने अपने गुण बांटे। गुण बांटने से क्या मिलेगा, ज्ञान बांटने से क्या मिलेगा, ज्ञान बांटोगे क्या मिलेगा मेरे बच्चे बताइए। ज्ञान बांटोगे आपको क्या वापस मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। दुख बांटोगे दुख मिलेगा, सुख बांटोगे सुख मिलेगा, प्रेम बांटोगे प्रेम मिलेगा। किसी का मान सम्मान करोगे मान सम्मान मिलेगा। जो कुछ भी आप लेना, जो पहले क्या करना, आपको बांटना पड़ेगा। आपके अंदर जो भी अच्छे गुण, आप ऐसा कीजिए जैसे आप गायत्री मंत्र का जाप करते हो, शुरू करो। उसके बाद बाकी अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बोलो आप भी गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। अगर आप सुबह 5 बजे उठते हो, उनको बोलो आप भी 5 बजे उठिए। क्या मिला, ज्ञान बांटने से क्या मिलेगा, ज्ञान बांटना मिलेगा। तीसरा क्या काम करना पड़ेगा, वो हमारे पास समय नहीं है, सीधी बात। हमारे बड़ों के पास समय नहीं है। आपको तो कहा, आप तो पढ़ रहे हैं अभी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, अगर ज्ञान प्राप्त करना, तीसरा काम क्या करना पड़ेगा, जहां ज्ञान की चर्चा होती है वहां आपको जाना पड़ेगा। ज्ञान की चर्चा कहां होती है बताइए मेरे बच्चे, जहां कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, यज्ञ होते हैं। जब भी आपको समय लगे, कहीं भी आपके गांव में कहीं भी सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, वहां आप कम से कम 1 घंटा आपको बच्चों जाना ही पड़ेगा अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है। तो एक क्या करना, ज्ञान प्राप्त करना है, जहां भी जाए कुछ ना कुछ सीख रहा है मेरे बच्चे, वो चीज क्या करनी है, आपको अपने जीवन में उतारनी है। सुबह टीचर साहबान आपको मुझे पता हर रोज आपको अच्छी सी बातें बताते हैं, नहीं बताते, बोलिए, बताते हैं नहीं बताते हैं। तो उस पर कितना फॉलो आप करते हो वो आपके डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता। हम अपने जीवन को कितना सार्थक बना सकते हैं और कितना शानदार बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वही बच्चा करेगा, जो बच्चा जहां से भी अच्छी बात चीज मिले उसको क्या करे, अपने जीवन में उतारे। बच्चों मैंने किया ऐसा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं कहां भी जहां भी जाता हूं, जो भी अच्छी बात मुझे मिलती है वो क्या करता हूं, मैं उसको अपने जीवन में फॉलो कर लेता हूं। तो इसलिए आप ही ऐसा करें। ये 3 बातें आपको करनी पड़ेंगी। बचना किसे, ध्यान से सुने मेरे बच्चे, ध्यान से सुने, मैं बोल रहा हूं। जो कैंसर से बच सकते हो मगर मोबाइल से नहीं बच सकते हो। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है। अगर मोबाइल में देखना है आपको, 3 चीजों के बिना कुछ नहीं देखना। अगर आप गंदी चीजें मोबाइल में देखोगे आपकी सोच गंदी होगी। गुरुदेव कहते हैं इंसान जैसा दिमाग से सोचता है, जैसा आंखों से देखता है, जैसा कानों से सुनता है, वैसा ही बन जाता है। मेरे बच्चे, आप सिर्फ 1 महीना करके देख ले, कितना 1 महीना अपने मोबाइल में क्या देखना है, सिर्फ ये 3 चीजें देखनी है। क्या देखना है, अच्छी कोई ऑडियो आती है उसको बार बार सुने, अच्छा मैसेज आता है उसको बार बार सुने, अच्छी कोई वीडियो है उसको बार बार सुने।
जब आप हर समय अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, तो क्या अच्छा बनेंगे या नहीं बनेंगे? बताएं मेरे बच्चे, बताइए। ये हमारे हाथ में है ना, हम जैसा जीवन जी जाए, सुखी जीवन या दुखी जीवन। कोई देखो, ये हमारे भारत का मंत्र है। फॉरेनर्स जो विदेशों के लोग रहने वाले हैं, जितने भी विदेशी लोग हैं, बहुत सी कंट्रीज जो हैं, वो उन्होंने इसको अपना लिया। किसको? गायत्री मंत्र को अपना लिया। तो हम भारतीय क्यों नहीं, हम क्यों नहीं अपनाएं? ये मदन वीर जी यहाँ खड़े हैं ना, ये इन्होंने एक बात बीच में बोली है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो गायत्री मंत्र के बल पे ही खड़ा हूँ। तो मदन वीर जी एक बार बहुत बीमार हो गए थे, बहुत दवाइयाँ खाई, बहुत इलाज कराया, तो इनको कहीं से भी कोई फायदा नहीं मिला। तो लास्ट में जाके इन्होंने गायत्री की शरण ली, गायत्री माँ की शरण ली, गायत्री माँ का संकल्प लिया। तो हर रोज खुद घर में भी करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं और रोजाना यज्ञ करते हैं। और इनकी कोशिश ये रहती है कि मेरा एक एक पल जो है, मेरा जितना भी जीवन गायत्री माँ ने मुझे अभी बख्शा है, तो ये मैं गायत्री माँ की सेवा में, गायत्री माँ की पूजा में लगाऊं। इसलिए हर रोज कहीं ना कहीं, ये नहीं सुंदरबनी में ही, हर रोज डिस्ट्रिक्ट रजौरी के स्कूलों में, जम्मू आगे पीछे यहाँ इनको मौका मिलता है, वहीं पे जाते हैं। इसीलिए जाते हैं कि बोलते हैं मुझे फायदा मिला तो सबको फायदा मिलना चाहिए। परिवार वालों का और जो मदन जी यहाँ पे आए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और थैंक यू करती हूँ कि वो यहाँ पे आए और आप लोगों का लिए जो यहाँ परमिशन दिया। सेकेंडली, जो गायत्री मंत्र मैंने जो आपको बताया है, सब जानते हैं सनातन धर्म में गायत्री मंत्र के बारे में ये कहा गया है कि जब आप सुबह उठते हैं और 21 बार आप गायत्री मंत्र को चैंट करते हैं, तो मार्कंडेय जी ने ये कहा था कि आपकी बुद्धि जो है, जो मंद बुद्धि होते हैं, उनकी बुद्धि जो है वो विकसित होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये सब पता है ना? तो गायत्री मंत्र आपकी बुद्धि को विकसित करती है। तो सबसे पहले जोरदार तालियां कि इन्होंने यहाँ आके ये इंफॉर्मेशन आपको दी। जोरदार तालियां मदन जी के लिए। अब इस प्रोग्राम को